students, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study games and recreations. We already know games can be played indoor or outdoor. We need some fun and rest to feel fresh again. We will know games at home, playing together, games at school, playing a fair game. Playing teaches us how to face the world, how to solve problems, how to communicate and enjoy things. Recreation is doing something to relax and have fun. There are several means of recreation, but the most relaxing of them is playing games. देखिए, हमें सबको पता है कि खेलते कैसे हैं. खेलना हमें सिखाता है कि फेयर कैसे होना है, डिसीजंस कैसे लेने हैं, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है. ओके, रिक्रिएशन का मतलब होता है जो आपका डेली रूटीन है, उस रूटीन से हटकर जब आप कुछ न्यू करते हैं उसे रिक्रिएशन कहा जाता है. ओके, अब रिक्रिएशन के सेवरल मीन्स होते हैं, लेकिन रिलैक्सिंग का सिर्फ एक ही मीन्स है, वो है प्लेइंग. ओके, पोस्ट टू डू. Which is your favorite game? Is it an outdoor game or an indoor game? Is it a team game or a solo game? ये आप खुद से करेंगे. Games at home. There are so many games that we play. Some of them are indoor games like Ludo, chess, carom, video games and PlayStation. Some games are outdoor games like cricket, hide and seek and pittu. देखिए, बहुत सारे गेम्स होते हैं, कुछ इंडोर होते हैं तो कुछ आउटडोर होते हैं. इंडोर गेम्स आपके चेस हो गया, कैरम हो गया, स्नेक्स एंड लैडर हो गया. आउटडोर गेम्स हो गया आपके क्रिकेट, हाइड एंड सीक, पिट्ठू. ओके, बोथ टाइप्स ऑफ गेम्स आर इंटरेस्टिंग एंड वेरी पॉपुलर अमंग्स द चिल्ड्रन. देयर आर डिफरेंट गेम्स फॉर चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स. देखिए, दोनों टाइप्स के जो गेम्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं और पॉपुलर है चिल्ड्रंस में. ओके, ये जो गेम्स होते हैं ये डिफरेंट एज ग्रुप्स में होते हैं. ओके, गेम्स एट स्कूल. गेम्स प्लेड एट स्कूल आर रिलेटेड टू लर्निंग. सम ऑफ द गेम्स आर प्लेड इनसाइड द क्लासरूम लाइक क्रॉसवर्ड, जिक्सो पजल एंड डम शराड्स. दे ऑल आर ब्रेनली गेम्स. देखिए, स्कूल में जो आप गेम्स खेलते हैं वो सब लर्निंग से रिलेटेड होते हैं. ओके, आप जो क्लासरूम में गेम खेलते हैं वो क्रॉसवर्ड हो गया, जिक्सो पजल हो गया, डम शराड्स हो गया, ये सारे गेम्स होते हैं. ये सब ब्रेनली गेम्स होते हैं. दे जनरली आर प्लेड इन ग्रुप्स इन द गेम्स पीरियड. सम गेम्स आर प्लेड इन द स्कूल playground like hide and seek, cricket and hockey. They can be played in the park near our houses but not on roads or inside the houses. They can cause injury और डिस्टर्ब अदर्स. देखिए, कुछ गेम्स ऐसे होते हैं स्कूल में जो आप खेलते हैं वो गेम्स पीरियड के दौरान ही खेलते हैं. जो ये आउटडोर गेम्स होते हैं ये आपको प्लेग्राउंड में ही खेलने चाहिए, घर के अंदर या फिर रोड्स पर नहीं खेलने चाहिए, इसकी वजह से आपको इंजरीज हो सकती हैं. ओके, कोच. A coach is an expert of the game who teaches all the skills of the game or sport to the players. The experience, knowledge or training of the coach help the players to perform well. कोच कौन होते हैं? वो जो ट्रेन करते हैं लोगों को कि गेम किस तरीके से खेला जा सकता है. ओके, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होती है और वो ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को. ओके, प्लेइंग टुगेदर. When playing in a group or team, make sure that all the children are involved in playing and no one is ignored. Boys and girls can play all the games together. Playing together increases confidence, harmony and respect for each other. We should not be biased towards caste, religion or economic status of a player. देखिए, जब आप टीम में खेल रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि हर बच्चे को लेकर चलना है, एक साथ खेलना है, किसी को भी आप इग्नोर ना करें. ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों कोई भी गेम एक साथ खेल सकते हैं. साथ में खेलने से हार्मनी, कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट बढ़ती है. ओके, हमें कभी भी बायस्ड नहीं होना चाहिए कास्ट, रिलीजन या फिर इकोनॉमिक स्टेटस से लेकर. ओके, let's know, girls are no less than boys in any field. Sportswomen like Saina Nehwal, PT Usha and Saina Mirza have won laurels of our country. देखिए,
गर्ल्स जो होती हैं वो बॉयज़ से किसी मायने में कम नहीं होती हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स विमेन यहाँ पे बताई गई हैं, साइना नेहवाल, पीटी ऊषा, सानिया मिर्ज़ा, इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं हमारी कंट्री के लिए। ओके, प्लेइंग अ फेयर गेम। Every child is excited about the time when she gets the time to play. Playing together help us to make friends and playtime is totally fun time. This enjoyment must not be ruined by indulging into foul play. Rules of the game must be followed properly and honestly. देखिए, हर चाइल्ड एक्साइटेड होता है गेम खेलने के लिए। जब भी वो गेम खेलने के लिए जा रहे होते हैं तो एक्साइटमेंट ऑटोमेटिकली आ जाता है। ओके, अब प्ले टाइम जो होता है वो फन टाइम होता है। ओके, यहाँ पे आप एंजॉय करते हैं, कभी भी रूइन ना करें किसी भी गेम को, ठीक है। रूल्स को फॉलो करें प्रॉपरली और ऑनेस्टली। द रूल्स मस्ट बी डिसाइडेड बिफोर द गेम begins so that there is no scope for cheating or quarrels. We must be patient and solve all the disputes amicably rather than abusing or pushing each other. We must have the sportsman spirit. देखिए, कोई भी गेम खेलने से पहले उस गेम के रूल्स उसके पहले बना लेने चाहिए ताकि कोई भी रूल्स ब्रेक ना करे और लड़ाई ना हो। ओके, और आप एक दूसरे से ना लड़े, ना झगड़े, ना एक दूसरे को अब्यूज करें। ओके, importance of playing games. Playing games keep us fit and healthy. It keeps us happy and relaxes our body and mind. It helps us to make friends, develop team spirit and leadership qualities. We learn to treat everybody as equal. It increases bonding between family members and friends. देखिए, importance क्या होती है गेम्स खेलने की कि आप हेल्दी एंड फिट रहते हैं, आपकी बॉडी और माइंड को रिलैक्सेशन मिलती है, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनमें डेवलप होती है टीम स्पिरिट और लीडरशिप क्वालिटीज़। ओके, आप हर एक को इक्वली ट्रीट करना सीखते हैं और आपकी जो बॉन्डिंग है फैमिलीज फ्रेंड्स के साथ वो इंक्रीज होती है। पोस्ट डू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड असेसेस योर स्पोर्ट्समैनशिप। डू यू ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम्स? डू यू आर्ग्यू और फाइट while playing? Do you become impatient while playing? Do you listen to the umpire? Have you ever fight while playing? Discuss how you resolve it. ये आप खुद से करेंगे। Others means of recreation. Beside games, there are some other means of recreation too, like visiting a circus, a fair, flying a kite or spinning a top. Let us know something about them. देखो, रिक्रिएशन हमने प्लेइंग तो देखा, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू आप रिक्रिएशन कर सकते हैं, जैसे कि फेयर में जाना, मार्केट में जाना, सर्कस में जाना, पतंग उड़ाना, स्पिनिंग अ टॉप। ठीक है, अब visit to a circus. A circus is a company of performances that includes clowns, acrobats, trained animals, trapeze acts, jugglers and many stunt artists. It is an old means of recreation performed in the closed circular area to entertain the audience. Okay, circus में बहुत सारे performers होते हैं, जैसे कि clowns, acrobats, trained animals, trapeze acts, jugglers. ये सब एक सर्कल में जब लोग बैठे हुए होते हैं उन सबको ये एंटरटेन करते हैं। ओके, लेट्स नो Philip Astley is called father of the modern circus. He opened the first circus in England in 1768. Okay, Philip Astley जो है इन्हें फादर बोला जाता है मॉडर्न सर्कस का। इन्होंने पहला सर्कस जो है ओपन किया था इंग्लैंड में 1768 में। ओके, फ्लाइंग अ काइट। In India, kites are flown on festivals like Makar Sankranti, Raksha Bandhan and Independence Day. Kites of different shapes, size and colors can be seen in the sky. Kites flyers try to cut each other's kites by cutting the manja of the other kite. Kite must be flown under the adult supervision. It is better to fly kites in the fields and parks rather than on the terrace. देखिए, काइट्स जो है इंडिया में फेस्टिवल्स पे उड़ाई जाती हैं, जैसे कि आपका मकर संक्रांति हो गया, रक्षाबंधन हो गया या फिर इंडिपेंडेंस डे हो गया। स्काई आपको कलरफुल दिखेगी क्योंकि बहुत सारे कलर्स की काइट्स शो होती हैं। ओके, काइट्स के कलर, शेप, साइजेस सब अलग तरीके के होते हैं। लोगों के बीच में कंपटीशन होता है कि कौन किसकी काइट को काट के नीचे गिराएगा। मांझा जिससे आप काइट उड़ाते हैं उसे कट करना होता है। ओके, जो काइट्स है वो हमेशा किसी एडल्ट के सुपरविजन में ही उड़ानी चाहिए और हमेशा
प्लेन एरिया प्लेग्राउंड में उड़ानी चाहिए या फिर फील्ड में उड़ानी चाहिए, कभी भी टेरेस एरियाज पे नहीं उड़ानी चाहिए। ओके, स्पिनिंग अ टॉप, lattu or a top is a pear shaped toy that is spun on the flat surface by pulling the string wound around it. It spins on the point or tip as its base and can stay erect for some time. देखिए लट्टू सबको पता है क्या होता है, वो एक थ्रेड की हेल्प से उसे घुमाया जाता है फ्लैट सरफेस पे। ओके, फेयर्स, द फेयर मेलास आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, क्रिसमस एंड न्यू ईयर। Kumbh Mela, held after every 12 years, has such a large gathering that it is visible from the space also. There are several fun activities at the fairs like slides, games, puppet shows and food stalls. These fairs last for a few days and people of all age groups enjoy here. India also hosts large fairs like book fair, auto expo, crafts mela. Have you ever visited a fair? What were the 3 things that you enjoyed the most? देखिए फेयर्स मतलब के मेलास जो कि फेस्टिवल्स पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे कि दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर हो गया। कुंभ मेला जो है वो हर 12 साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये मेला इतना बड़ा होता है कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। ओके, यहाँ पे वेरियस एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, पपेट शोज़ होते हैं, फूड स्टॉल्स होते हैं, लोग डिफरेंट एज ग्रुप्स के पीपल यहाँ पे आते हैं। और इंडिया जो है काफ़ी सारे फेयर्स होस्ट करती है यहाँ पे, जैसे कि बुक फेयर हो गया, ऑटो एक्सपो हो गया, क्राफ्ट मेला हो गया। क्या आप कभी किसी मेले में गए हैं और आपने एंजॉय किया है? बताइए। सम अप, playing teaches us how to solve problems and face the world. Recreation is doing something to relax and have fun. We play indoor games at home and outdoor games outside the home. Games are played in the classroom and in the playground in the school. We must play a game fairly. Some other ways of recreation are a visit to a circus, a fair, flying kites or spinning a top. Playing games keep us fit and healthy. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।